नमस्कार, सिटी पोस्ट लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मुकेश कुमार सिंह। बिहार विधानसभा का चुनाव होना है और आज नामांकन का तीसरा दिन है, लेकिन महागठबंधन और एनडीए में धुंध बरकरार है, तस्वीर साफ नहीं हो पा रही है। आज अमित शाह के यहाँ भी बैठक है, बिहार में भी बैठक हो रही है। क्या है इसके मायने और कब सीट शेयरिंग का फार्मूला तय होगा? हमारे साथ श्रीकांत प्रत्यूष हैं, हाउस के चीफ एडिटर, उनसे जानते हैं। श्रीकांत जी, पहली बार देख रहे हैं कि नामांकन का आज तीसरा दिन है और बड़ी पार्टियों ने अपनी लिस्ट जारी नहीं की। ऐसा क्यों हो रहा है? क्या पेच है? पेच है, महागठबंधन में पेच फंसा दिया है मुकेश सहनी ने। वो 40 से कम सीटों पर तैयार नहीं है और 40 सीट तो बड़ा मुश्किल है। तेजस्वी यादव कहाँ से देंगे, क्योंकि कांग्रेस पार्टी भी अपनी 4-5 सीट से ज़्यादा छोड़ने को तैयार नहीं है। तो कांग्रेस पार्टी मानकर चलिए कि 60-65 से ज़्यादा सीटों पर ही लड़ेगी और ऐसे में मुकेश सहनी को मुश्किल से 20 सीटें मिल पाएंगी। लेकिन मुकेश सहनी कहना है कि भाई डिप्टी सीएम घोषित कर दोगे तब तो ठीक है, कुछ कम सीटें लेकर भी मान जाऊंगा, लेकिन डिप्टी सीएम घोषित नहीं करिएगा तब तो हमको पूरी सीट चाहिए। तो 40 सीटों की मांग पर अड़े हैं, इसीलिए अनाउंसमेंट नहीं हो पा रहा है। तेजस्वी यादव दिल्ली चले गए हैं। हो सकता है कि दिल्ली में राहुल गांधी से भी उनकी मुलाकात हो। वैसे कांग्रेस आरजेडी के बीच आप सहमति बन गई है, वाम दलों के साथ बात बन गई है, केवल मुकेश सहनी के कारण ही पेच फंसा हुआ है। श्रीकांत जी, एक बड़ा सवाल यहाँ यह है कि पिछली बार जो है एनडीए के साथ चुनाव लड़ा था मुकेश सहनी ने और 11 सीटें उनको दी गई थी। 4 सीटों पर जीत दर्ज हुई। महागठबंधन की बात इस बार नहीं है उनके लिए। आपको हम याद भी दिलाएंगे कि मुकेश सहनी ने तो अपना भी सीट गंवा दिया था, तो फिर इतनी सीटों की मांग। मुकेश सहनी बहुत अभी सेंटर स्टेज में है, क्योंकि मलाहों के बड़े नेता बन गए हैं बहुत कम समय में और जिधर जाएंगे उधर मलाह वोट बैंक तो जाएगा। और हमारा रैंडम सर्वे भी कहता है कि मुकेश सहनी अगर महागठबंधन के साथ रहेंगे तो 50% से ज़्यादा मलाह महागठबंधन के साथ जाएंगे, जबकि वो प्रो एनडीए हैं। अगर मुकेश सहनी एनडीए के साथ आ जाएंगे तो 100% जो निषाद है, मलाह है, एनडीए के साथ आ जाएंगे। तो एनडीए के साथ भी जाने की संभावना बनी हुई है, क्योंकि 40 सीटों की मांग पर अगर अड़े रहे तो बात नहीं बनेगी और एनडीए के साथ ही जाना पड़ेगा। आखिरी क्षण में जाएंगे तो एनडीए में भी बहुत बड़ा डील हो नहीं सकता है। एनडीए में फिर से उनको 10-11 सीटें मिल सकती हैं। तो आप देखिए अब क्या करेंगे वही बताएंगे, क्योंकि अभी तक उन्हीं के चलते पेच फंसा हुआ है। कांग्रेस पार्टी और आरजेडी के बीच सहमति बन गई है, वाम दल भी मान गए हैं। ये तो आपने जो बात करी अंतिम समय में, यही तो अंतिम समय चल रहा है। अब तो आईपी गुप्ता भी आ गए हैं, उसके लिए भी जो है राजद और कांग्रेस को सोचना है। आईपी गुप्ता की कोई एंट्री हो चुकी है महागठबंधन में और 12 सीटें मांग रहे हैं, 12 से 15 सीटें मांग रहे हैं, लेकिन 8 सीटें मिल जाएंगी, मुझे ऐसा ही सोचना है। तो आईपी गुप्ता का वोट बैंक जो है बहुत इंटैक्ट है। जो मुकेश सहनी है वो 100% वोट ट्रांसफ़र नहीं करा पाएंगे, क्योंकि मलाह प्रो एनडीए है। लेकिन आईपी गुप्ता के जो वोटर्स हैं वो किसी के साथ नहीं जाने वाले, वो वहीं जाएंगे जहां आईपी गुप्ता जाएंगे। तो उनका वोट बैंक बहुत इंटैक्ट है और इसीलिए इतनी नई पार्टी है फिर भी उसको इतनी अहमियत दी जा रही है। कांग्रेस पार्टी भी चाहती है कि आईपी गुप्ता साथ रहे, तो कांग्रेस पार्टी से सब कुछ फाइनल हो चुका है। तेजस्वी यादव से भी कल मिल चुके हैं। मानकर चलिए कि 7 से 8 सीटें उनको मिल सकती हैं, लेकिन अब मुकेश सहनी ही पेच फंसाए हुए हैं और दूसरी तरफ बीजेपी में भी पेच फंसा हुआ है। अमित शाह के यहाँ बैठक चल रही है, चूंकि आपने महागठबंधन की लगभग तस्वीर साफ कर दी है कि सब कुछ मुकेश सहनी पर टिका हुआ है। अमित शाह के यहाँ बैठक हो रही है, इसको किस नज़रिए से देख रहे हैं? देखो, बीजेपी पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक हो रही है, बहुत अहम बैठक है और इस बैठक में तय होगा कि पार्टी किस सीट से चुनाव लड़ेगी और कौन कौन उम्मीदवार होगा। तो उम्मीदवारों के नाम पर आज अंतिम मुहर लगनी है। तो कुछ घंटे में ये खबर आ जाएगी कि बीजेपी के कौन सा नेता कहाँ से लड़ेगा। और बीजेपी इस बार फूक फूक कर कदम रख रही है। शाहाबाद और मगध में उसकी स्थिति खराब थी, अब देख ही रहे हैं। शाहाबाद तो पूरी तरह से खूंटा उखड़ गया था। तो शाहाबाद को किसी कीमत पर फिर से मजबूत करना चाहता है एनडीए, बीजेपी, और इसलिए कई बड़े नए चेहरे भी सामने आ सकते हैं बीजेपी के तरफ से।
और उपेंद्र कुशवाहा, पवन सिंह तो मिल ही चुके हैं, लेकिन फायदा की जगह पर कहीं नुकसान न हो जाए, क्योंकि पवन सिंह की पत्नी का जो विवाद है वो सुर्खियों में है। अब पत्नी उनके खिलाफ मोर्चा खुले हुए है, तो फायदा की जगह नुकसान भी तो हो सकता है। महिलाएं नाराज है बहुत, तो ऐसे में बीजेपी कोई और ऐसा चेहरा चाहती है जो शाहाबाद को संभाल सके। कुल मिलाकर अगर कहें तो क्या आज आपको लगता है कि महागठबंधन और एनडीए दोनों की तरफ से जो है लिस्ट जारी हो जाएगी, या जो सीट शेयरिंग का फार्मूला है वो तय हो जाएगा? मुझे लगता है कि चिराग पासवान की तो पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक कल ही हो चुकी है, पार्टी ने उनको अधिकृत कर दिया है, और चिराग पासवान को 25 सीटों का तो ऑफर है ही, लेकिन वो ज़्यादा सीटें मांग रहे हैं। तो मानकर चलिए कि 2-3 सीटें उनकी बढ़ सकती है, या फिर राज्यसभा और विधान परिषद की सीट उनको मिल सकती है, तो उनके साथ लगभग डील फाइनल है। अमित शाह पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक कर रहे हैं, इसमें पार्टी के उम्मीदवारों के नाम पर मुहर लगनी है। तो चिराग पासवान पेज फंसाए हुए थे, वो पेज सुलझ गया है जो सूत्र बता रहे हैं, और चिराग पासवान को किसी कीमत पर बीजेपी खोना नहीं चाहती। वो तो बिहार की पॉलिटिक्स में बैलेंसिंग फैक्टर बन गए हैं, जिसके साथ जाएंगे उसी की सरकार बन जाएगी। मुकेश सहनी और आईपी गुप्ता से बड़ी ताकत है ना, क्योंकि 6% वोट बैंक है उनका, और वो पूरा ट्रांसफरेबल है, ट्रांसफ़र होता है वोट। तो चिराग पासवान मान जाएंगे, बीजेपी उनको बना लेगी, बना चुकी है कहिए। अब उनके तेवर तल्ख नहीं है, तो बड़े बाजीगर निकले, बीजेपी पर प्रेशर हमेशा बनाने में कामयाब रहे। लोकसभा चुनाव में भी देखे चाचा को कैसे किनारे किया, और अब चाचा तो कह रहे हैं कि भाई चिराग सीएम बने, ठीक है ना। तो चिराग धुरंधर खिलाड़ी निकले हैं, और बीजेपी आज अपने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर देगी। मुझे लगता है कि कल आखिरी दिन है, कल तो महागठबंधन का भी और एनडीए के भी उम्मीदवारों के नाम का ऐलान हो जाएगा। कल जो जनसुराज की भी प्रेस कॉन्फ्रेंस है, उसमें बाकी उम्मीदवारों के नाम का ऐलान हो जाएगा, क्योंकि अब तो पहले फेज का 3 दिन निकल गया नामांकन का, बहुत विलम्ब हो चुका है। तो कल चौथा दिन निकल जाएगा, परसों 5वां दिन निकल जाएगा, तो परसों ही 17 तारीख तक की मियाद। तो कल ही सब सारे दलों की सूची सामने आ जाएगी, सीट शेयरिंग हो या उम्मीदवार की सूची हो, सब कुछ तय हो गया है, चिंता मत करिए। महागठबंधन में बस मुकेश सहनी को लेकर संशय बना हुआ है, एनडीए में चिराग पासवान को लेकर संशय बना हुआ था, वो लगभग खत्म हो चुका है। तो मानकर चलिए कि कल तक महागठबंधन भी ऐलान कर देगा और एनडीए भी ऐलान कर देगा। चलिए, इस डिबेट में आपने सुना श्रीकांत प्रत्युष ने साफ कर दिया है कि कल का वह दिन बेहद खास होगा, जो एनडीए और महागठबंधन अपनी सीटों में कौन पार्टी को कितनी सीटें मिलेंगी, घटक दलों के बारे में मैं कह रहा हूं, तमाम तस्वीर साफ हो जाएगी कि किसके हिस्से कितने जो है सीटें आई हैं। तो आप लगातार बने रहिए सिटी पोस्ट लाइव के साथ, हम आपको जितना भी अपडेट होगा उसकी जानकारी देंगे आपको। तो इस डिबेट में इतना ही, लेकिन आप कहीं जाइएगा नहीं, आप हमारे साथ लगातार बने रहिए। शुक्रिया।